बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइस कैंडी मैन बाय पप्सी सिद्धवा। इसके करैक्टर्स पर बात करें और उनकी सिम्बोलिज्म में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टर आता है लैनी का, जो कि इस नावल की नरेटर भी है। वो एक 4 साल बच्ची है जिसको जब नावल शुरू होता है तब दिखाया जाता है कि वो एक 4 साल बच्ची है और उसको पोलियो है। बाय लेकिन जो लैनी है वो बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर है। वो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो कुछ देखती है वो उनको कीनली ऑब्जर्व करती है। लैनी है समथिंग स्पेशल दैट अदर चिल्ड्रन नॉट हैव। दूसरे बच्चे जो हैं वो उसको टीज़ भी करते हैं। लेकिन इस नावल के आगे बढ़ने के साथ साथ लैनी की भी ग्रोथ होती है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा को ज़हीन दिखाया गया है जिसका ताल्लुक पारसी कम्युनिटी से है। लेकिन ये जो एक चाइल्ड नरेटर की डिवाइस है इसको पहले भी दिखाया गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये भी एक नावल है, पार्टीशन के ही मुतालिक है, लेकिन ये लिखा है सलमान रुश्दी ने। फिर हमारे पास लेकिन इसके बावजूद लैनी के करैक्टर को लेके पप्सी सिद्धवा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है कि उसने लैनी की एज में ये दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। इसके लिए लैनी को पप्सी सिद्धवा को क्रिटिसाइज़ किया गया है। फिर आता है शांता का करैक्टर, जो कि लैनी की आया है। शी वॉज हिंदू, शी रिप्रेजेंट इंडिया एंड आल्सो सिम्बोलाइज अर्थ को कैसे वो सिम्बोलाइज करती है कि उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे जो कुछ ज़मीन के साथ हो रहा था उस पर मैसिव वियोलेंस हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हो रही थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, वो अर्थ जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही थी। यही कुछ अगर हम देखें तो आगे चल के नावल में शांता के करैक्टर के साथ हुआ, शांता की खुद की ज़ात के साथ हुआ। वो पहले क्या थी कि वो एक खूबसूरत यंग लेडी थी, इनोसेंट थी, तो बाद में उसको इसी वजह से कि वो बस एक हिंदू है उसको रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया ताकि बस उसे बदला लिया जा सके। उसकी ज़ात को इंतकाम का निशाना बनाया गया। अब अर्थ में और शांता की ज़ात में बहुत ज़्यादा लिंक मिलता है हमें कि जो कुछ अर्थ के साथ अर्थ पे डिस्ट्रक्शन हो रही थी वही शांता की ज़ात के साथ भी हो रहा था। और जो वो साड़ी पहनती थी वो उसकी साड़ी वो शो करवाती थी, एक ट्रेडिशनल मदर ऑफ इंडिया को वो सिंबलाइज करती थी। फिर जो है शांता का आया का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो जो नावल के मेल करैक्टर्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करते थे। शांता जो है वो अपने इर्द गिर्द ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ एंड सब्जेक्टिव रियलिटीज़ को होते हुए बहुत नोटिस करती थी। फिर नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास आता है आइस कैंडी मैन का, जिसका नाम दिलनवाज है। वो एक मुस्लिम है, वो आया शांता का ऑब्सेसिव एडमिरर है, वो उसको पसंद करता है। लेकिन वो इस नावल में, पूरे नावल में बहुत ज़्यादा रोल्स में अपीयर होता है। वो पहले होता है आइसक्रीम वेंडर होता है, बर्ड सेलर होता है, फिर वो होता है कॉस्मिक कनेक्टर टू अल्लाह वाया टेलीफोन, और फिर क्या होता है कि वो एक पिंप बन जाता है। In many ways, he symbolized the multifarious dimension of India through his persona, which journeys through the extremes of passion, spirituality and cruelty. उसकी ज़ात जो है आइस कैंडी मैन दिलनवाज की, वो पहले एक इनोसेंट लुक उसके चेहरे पे दिखाई देती है, वो एक पीसफुल माइंड का इंसान है। लेकिन उसके साथ जो कुछ इस नावल में होता है दिखाई दिया गया है इस नावल में, उसके साथ क्या हुआ, उसकी बहनों के साथ क्या हुआ, मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ, इन सब ने उसको चेंज कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ किलर, इनटू अ बीस्ट, इनटू अ क्रीवियंस इन हिज हार्ट, जो कि उसके दिल में क्रीवियंस, बदला लेने का एक पैशन आ गया उसके अंदर। इन सब ने मिलकर उसको एक क्रूअल मैन बना दिया।
फिर एक करैक्टर आता है हमारे पास कर्नल भरूचा का, जो कि लैनी का डॉक्टर है, और वो आल्सो अ क्रिटिकल कमेंटेटर ऑन द मैकेनिटेशंस ऑफ कॉलोनियल पावर एंड एडवोकेट ऑफ पारसी सेल्फ प्रिजर्वेशन इन द ट्रबल्ड टाइम्स ऑफ पार्टीशन। कर्नल भरूचा जो है वो एक हमें ये रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है कि कैसे इस पार्टीशन के वक्त पे जो टाइम चल रहा था उन सब में वो एक न्यूट्रल था। उसने बताया कि पारसी कम्युनिटी ने कैसे खुद को सेल्फ प्रिजर्व रखा था। ये नहीं था कि उन्होंने मुस्लिम्स की साइड ली या फिर हिंदूज़ की साइड ली, वो खुद के खुद तक महदूद रहे। फिर एक करैक्टर आता है हमारे पास मैसूर का, जो कि आया का लवर एंड बिलव्ड है। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक क्या है कि वो एक एलिगेंट मैन है, कॉम्पैक्टली मसल्ड रिजर्व्ड मैन है, लेकिन उसको क्या किया गया कि ही बिकेम द सैक्रिफिशियल विक्टिम। उसको भी मार दिया गया, उसको सैक्रिफाइस कर दिया गया। फिर हमारे पास करैक्टर्स आते हैं लैनीज मदर एंड फादर्स। लैनी के पेरेंट्स हैं जो कि हु आर द वॉइसेस ऑफ सैनिटी एंड ह्यूमैनिटी इन ए वर्ल्ड गोन मैड। वो कि इस पागल दुनिया में जो कुछ उस टाइम पे हो रहा है वो उस दुनिया में भी एक सैनिटी और ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं। फिर हमारे पास करैक्टर आता है गॉड मदर रोदाबाई का, जो कि इमोशनली सस्टेन्ड है। लैनी इन द टाइम्स ऑफ यंग गर्ल्स, लैनी उसके साथ गॉड मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रही है जब वो अपने एक यंग गर्ल के ट्रामा से गुजर रही थी। तो यही गॉड मदर का जो फिगर है वो सिंबलाइज करता है कि वो एक मदर फिगर को सिंबलाइज करता है। अ वुमेन इम्ब्यूड विद एन इंटेंसिटी ऑफ टेंडरनेस, लव, ह्यूमर एंड करेज ऑफ कन्विक्शन, नॉट परसीव्ड इन एनी अदर्स करैक्टर। ये किसी और करैक्टर में नहीं दिखाया गया। जो लव वो शो करती है, जो ह्यूमर वो शो करती है, जो करेज वो देती है अपनी ज़ात से दूसरों को, वो किसी और करैक्टर में नहीं दिखाई गई। शी इज़ द एपिटोम ऑफ कंपैशन इन द ब्रूटलाइज्ड वर्ल्ड। यही करैक्टर था गॉड मदर का जिसने शांता को रेस्क्यू किया था रेड लाइट एरिया से, और उसको वहाँ अमृतसर के रिलीफ कैंप में पहुँचाया गया उसके रिलेटिव्स के पास। फिर हमारे पास अदर माइनर्स करैक्टर्स आते हैं। इमामदीन का करैक्टर आता है, रना का करैक्टर आता है, हसन अली का करैक्टर आता है। रना ये वही बच्चा है इस नावल में हम पढ़ेंगे जो जिसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, और वो एक बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ के उसके इर्द गिर्द थी, और वो एक ब्लड शेड था और वो एक डेड बॉडी के नीचे पाया गया। फिर वो उसकी सर्वाइवल की जर्नी क्या थी, ये सब कुछ रना के करैक्टर में दिखाया गया। तो ये तो थे मेन करैक्टर्स और उनके दरमियान जो सिम्बोलिज्म थी। नेक्स्ट हम समरी करेंगे आइस कैंडी मैन की इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।